नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछूं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो अपना 60% से ज़्यादा प्रॉफिट तेल और केमिकल से कमाती है, वो अचानक से ग्रीन एनर्जी पर 75,000 करोड़ रुपए क्यों उड़ा रही है। आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े, सबसे एम्बिशियस और सबसे रिस्की प्रोजेक्ट द ग्रीन इंजन के बारे में। मुकेश अंबानी साफ कर चुके हैं कि उनका टारगेट 2035 तक रिलायंस को नेट ज़ीरो कार्बन बनाना है। पर एज अ शेयर होल्डर या इन्वेस्टर आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें आपका क्या फ़ायदा और आपका क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए इस कहानी को डिकोड करते हैं। अब देखिए, अभी हाल में रिलायंस अप्रैल 2026 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं। एक अजीब सी चीज़ हुई है। उनका ऑयल टू केमिकल यानी O2C बिजनेस कैश तो बहुत जनरेट कर रहा है, बट ग्लोबल में जो टेंशन चल रही है, वॉर चल रही है और ऑयल प्राइसेस उसकी वजह से जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसकी वजह से इनके मार्जिन के ऊपर बिल्कुल प्रेशर आ चुका है। मुकेश अंबानी जी जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का ज़माना अब धीरे धीरे ढलने लगा है। उनका विज़न आगे के 5 साल के लिए नहीं, लेकिन आगे के 50 साल के लिए है। इसीलिए जो पैसा O2C और जियो कमा रहा है, वो सीधे डाइवर्ट हो रहा है फ्यूचर टेक में। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं फ्यूचर प्रूफिंग। रिलायंस अपना डीएनए को फॉसिल फ्यूल से बदलकर क्लीन टेक कर रहा है, यानी कि बहुत बड़ा चेंज कर रहा है। और ये कोई छोटा मोटा पाइवट नहीं है। गुजरात के जामनगर में बन रहा है धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स। ये 5,000 एकड़ में फैला हुआ है। अगर आपको इसका अंदाज़ा लगाना है कि ये कितना बड़ा है, तो इलॉन मस्क की जो फेमस टेस्ला गीगा फैक्ट्री है, उसको इस जगह में 4 बार इस कॉम्प्लेक्स के अंदर फिट किया जा सकता है। इस साल यानी कि 2026 में इनकी 40 गीगावाट की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री ऑपरेशनल हो रही है। और इन्होंने सोलर पैनल तो ऑलरेडी बनाना शुरू कर भी दिया है। रिलायंस का एम क्लियर है, क्वार्ट्ज से लेके सोलर मॉड्यूल तक सब कुछ इन हाउस बनाना है, एकदम आत्मनिर्भर स्टाइल। पर क्या इनको यहाँ पे ये जो कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी? इनका सामान कोई खरीदेगा? तो इसके लिए इन्होंने सैमसंग सिटी के साथ यहाँ पे 3 मिलियन का ग्रीन एनोमेना सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर लिया है और जापान, यूरोप के साथ डिस्कशंस इनके चल रहे हैं। रिलायंस सिर्फ इंडिया की ज़रूरत पूरी नहीं करना चाहता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता ग्रीन एक्सपोर्टर, यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्टर बनने वाला है। कच्छ में इन्होंने 5.5 लाख एकड़ ज़मीन पर दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क बनाना शुरू कर दिया है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल स्केल का काम है, जो शायद ही कोई और इंडियन कर सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पे इनका एम्बिशियस है। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे के ऊपर, मेन पॉइंट पे, इन्वेस्टर का इससे क्या मतलब। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ये आपको थोड़ा डरा सकता है। इन फैक्ट्रीज को बनाने में मैसिव कैपेक्स यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा लगने वाला है। FY26 में रिलायंस ने ओवर 1.44 लाख करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, उससे भी ज़्यादा का कैपेक्स किया है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो थोड़ा दबा रहेगा। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजनरी इन्वेस्टर है तो ये एक सुनहरा मौका है। जियो और रिलायंस रिटेल ने जो वेल्थ पिछले 10 साल में बनाई है, ग्रीन एनर्जी वही वेल्थ आपको आगे के 10 साल में बनाते हुए दिख रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रिलायंस अपना ऑयल का ताज छोड़ के ग्रीन एनर्जी का सरताज यहाँ पे बन पाएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप। अगर ये डीप डाइव आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।